पीटीआई स्पोर्ट्स अपडेट में आपका स्वागत है। पेश है खेल जगत की इस वक्त की खास खबरें। भारत की दिव्या देशमुख ने गुरुवार को गुजरात के गांधीनगर में बुल्गारिया की बेलोस्लाव क्रास्तेवा को हराकर लड़कियों का अंडर 20 वर्ल्ड जूनियर शतरंज खिताब जीत लिया। ओपन कैटेगरी में कजाकिस्तान के नोगेरबेक काजीबेक ने अर्मेनिया के मामिकोन घारबयान को हराकर खिताब जीता। प्राइज सेरेमनी में गुजरात के सीएम भूपेंद्र भाई पटेल और फिडे के अध्यक्ष आर्कडी डिवोरकोविच मौजूद रहे। मैग्नीनिमस पर सवार श्रुति वोरा 3 स्टार ग्रां प्री इवेंट जीतने वाली पहली भारतीय राइडर बन गई है। भारतीय हॉर्स राइडर के लिए ये ऐतिहासिक उपलब्धि है। श्रुति ने 7 से 9 जून तक स्लोवेनिया के लिपिका में आयोजित CDI 3 इवेंट में 67.761 अंक हासिल किए। श्रुति ने ग्रां प्री स्पेशल में भी बेहतरीन प्रदर्शन किया था, जहां पर वे दूसरे नंबर पर रही थीं। कोलकाता की रहने वाली अनुभवी राइडर श्रुति ने ड्रेसेज वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 और एशियन गेम्स 2010-2014 में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अभिनव बिंद्रा ने उम्मीद जताई है कि इस साल होने वाले पेरिस ओलंपिक में भारत कम से कम 10 मेडल जीतेगा। उन्होंने कहा कि पिछली बार शूटिंग में एक भी मेडल जीते बिना भारत ने 7 मेडल जीते थे। बिंद्रा के मुताबिक अगर भारत इस बार शूटिंग में अच्छा प्रदर्शन करता है तो पेरिस ओलंपिक में उसे 10 मेडल मिल सकते हैं। भारतीय पैरालंपिक कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र झाझरिया ने गुरुवार को कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि पेरिस पैरालंपिक भारतीय खेल के इतिहास में मील का पत्थर साबित होगा। पैरालंपिक गेम्स में 2 गोल्ड मेडल जीतने वाले झाझरिया को उम्मीद है कि भारत पेरिस में कम से कम ऐतिहासिक रूप से 25 मेडल जीतेगा। 2020 टोक्यो पैरालंपिक गेम्स में भारत ने 5 गोल्ड मेडल, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज समेत कुल 19 मेडल जीते थे। ये पैरालंपिक गेम्स में भारत का अब तक का बेस्ट परफॉर्मेंस है। भारत की दिग्गज मुक्केबाज MC मैरी कॉम ने पेरिस ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले भारतीय बॉक्सरों को अनुशासित रहने और बेसिक पर फोकस करने की सलाह दी है। मैरी कॉम ने उम्मीद जताई है कि पेरिस ओलंपिक में भारतीय बॉक्सरों को अच्छे ड्रॉ मिलेंगे। मैरी कॉम गुरुवार को दिल्ली पुलिस की ओर से लड़कियों के लिए कराए गए सेल्फ डिफेंस वर्कशॉप में पहुंची। उन्होंने कहा कि पेरिस ओलंपिक में रिंग में उतरने से पहले भारतीय बॉक्सरों को फोकस बनाए रखना चाहिए और चोट से बचना चाहिए। अटैकिंग बैट्समैन शेरफेन रदरफोर्ड की 68 रन की ताबड़तोड़ पारी की बदौलत वेस्टइंडीज ने T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड को 13 रन से हरा दिया। रदरफोर्ड की बेस्ट पारी के बाद बाएं हाथ के स्पिनर गुडाकेश मोती और तेज गेंदबाज अल्जारी जोसेफ की दमदार बॉलिंग ने वेस्टइंडीज को सुपर 8 में पहुंचा दिया। रदरफोर्ड ने अपने करियर की 39 गेंद पर खेली 68 रन की सबसे बेहतरीन पारी में 6 छक्के और 2 चौके लगाए। इसके बाद वेस्टइंडीज के गेंदबाजों ने न्यूजीलैंड को 9 विकेट पर 136 रन के स्कोर पर रोक दिया। स्पिनर गुडाकेश मोती ने 25 रन देकर 3 विकेट और जोसेफ ने 19 रन देकर न्यूजीलैंड के 4 बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाई। ग्रुप सी में लगातार 3 जीत के साथ वेस्टइंडीज ने सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। वहीं लगातार 2 हार के बाद न्यूजीलैंड का आखिरी 8 में पहुंचना मुश्किल है। ऑलराउंडर शिवम दुबे ने माना कि न्यूयॉर्क में T20 वर्ल्ड कप मैचों के लिए तैयार की गई पिचों पर तालमेल बिठाने में उन्हें काफी परेशानी हुई। दुबे ने कहा कि इन पिचों पर उन्हें ऐसा लग रहा था कि वे रणजी ट्रॉफी खेल रहे हों। इस अटैकिंग बल्लेबाज ने बुधवार को अमेरिका के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप के मैच में मुश्किल हालात में 35 गेंद में 31 रन देकर नॉट आउट पारी खेलकर भारत की 7 विकेट से जीत में अहम रोल निभाया। भारत के पूर्व लेग स्पिनर पीयूष चावला ने गुरुवार को कहा कि कुलदीप यादव के सुपर 8 मैचों में खेलने की संभावना है और प्लेइंग 11 में भारत की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। उनका मानना है कि वेस्टइंडीज में स्पिनरों की अहम भूमिका होगी और कुलदीप भारत की सफलता में अहम साबित होंगे। पीयूष चावला ने कहा कि भारत मजबूत दिखाई दे रहा है और उसके पास ICC ट्रॉफी के सूखे को खत्म करने का अच्छा मौका है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान बेल्जियम के राजदूत डिडियर वेंडर हॉसेल्ट ने 14 जून से जर्मनी में शुरू होने वाली UEFA यूरो चैंपियनशिप से पहले बेल्जियम की नेशनल टीम को अपनी शुभकामनाएं दी। साथ ही कहा कि बेल्जियम की गोल्डन जनरेशन इस बार कमाल करेगी। उन्होंने कहा कि बेल्जियम ने कभी कोई रजत पदक नहीं जीता है, लेकिन इस बार उन्हें पूरा भरोसा है कि नेशनल टीम यूरो चैंपियनशिप जीतेगी।